हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों पर मस्त होंगे। तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला दीपांशु में। तो आज हम आपके लिए बिल्कुल एक अच्छी अपडेट और एक अच्छा वीडियो बिल्कुल मज़ेदार टॉपिक के साथ लेकर आए हैं, जो कि है RUHS 2024 जो BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं या जिनका सिलेक्शन हो गया है गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजों में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पहले BSc नर्सिंग 4 ईयर की होती थी, लेकिन एक साल में केवल एक बार ही पेपर होता था। अब की बार की बात करें तो पिछले 2 सालों से BSc नर्सिंग तो अभी भी 4 साल की ही है, लेकिन हर साल एक साल में 2 पेपर होते हैं, मतलब 4 साल में कुल 8 पेपर होंगे। ये 8 पेपर किस हिसाब से होंगे, कितने सेमेस्टर चलते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि हर साल में 2 सेमेस्टर चलते हैं, तो 4 साल में हो गए 8 सेमेस्टर। 8 सेमेस्टर में से फर्स्ट साल का होता है पहला और दूसरा सेमेस्टर। तो पहले और दूसरे सेमेस्टर का क्या सिलेबस रहेगा, कौन सी बुक अच्छी है, कहाँ से आपको नोट्स पढ़ने हैं, कहाँ से आपको वीडियो देखनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे आपको। बिल्कुल किसी भी पेड तरीके के कोई भी एप्लीकेशन या बैच में नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि सभी यूट्यूबर्स खुद का घर बनाने में तुले रहते हैं। तो हम आपको कंप्लीट डिटेल्स देंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमने आपके लिए थंबनेल बनाया है, ये आप देख सकते हो कि सेमेस्टर 1 और 2 का सिलेबस क्या रहेगा। ये आप देख सकते हो कौन सी बुक अच्छी है, यहाँ लिख रखा है, और नोट सुविधा। तो इनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक PDF खुलकर सामने आ गई है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें हम आपको कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, पूरी प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा लैग हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है, सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है, थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस ये है, फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस ये है। ऐसा ही पूरी PDF में आप देख सकते हैं कि 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर। तो ये 1 से लेकर और 8 सेमेस्टर के इन सभी में सेमेस्टर वाइज सिलेबस दे रखे हैं। अब हम आपको बताएं कि फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में कौन कौन सी सब्जेक्ट चलती हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट चलेंगी ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि ये हमारे कुल टोटल 5-6 सब्जेक्ट दिखा रखे हैं। यहाँ पर कुल 5 से 6 सब्जेक्ट दिखा रखे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेन कितनी सब्जेक्ट चलती हैं। मेन सब्जेक्ट की बात करें तो मेन सब्जेक्ट चलती हैं आपके सेट में मानो तो 2 सेट मान लीजिए, या सब्जेक्ट मानो तो 4 सब्जेक्ट मान लीजिए। कैसे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो रही एना एंड फिजियो। सेकंड जो सब्जेक्ट है वो रहेगी आपकी सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ये आपके मेन 2 सब्जेक्ट रहेंगी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। इनके पेपर 2 होते हैं। पहला पेपर होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, दूसरा पेपर रहेगा सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का। तो मतलब एक पेपर तो होगा एना फिजियो का और दूसरा पेपर होगा सोशियो एंड साइकोलॉजी का। अब बात करें कि तीसरी सब्जेक्ट कौन सी होती है, तो तीसरी सब्जेक्ट होती है आपके नर्सिंग फंडामेंटल बोल दो या नर्सिंग फाउंडेशन बोल दो। नर्सिंग फंडामेंटल या आप इसको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बोल सकते हो। तो तीसरा पेपर ये रहेगा, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में इसका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में ये कंप्लीट रूप से आपको पढ़नी पड़ती है, इसका एग्ज़ाम भी होता है। अब हम आपको पहले PDF में सिलेबस बता देते हैं, ये देख सकते हो आप। फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है, ये देख सकते हो आप कि पहला है जनरल साइंस, मतलब रिफ्रेशर कोर्स पहला, जिसमें मोटी साइंस आएगी। सेकंड कोर्स है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स याद करने हैं, ये ऐसा कुछ होता है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एना एंड फिजियो का एक सब्जेक्ट होती है, सेकंड होती है अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। तो दूसरी सब्जेक्ट होती है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी की, और तीसरी सब्जेक्ट होती है नर्सिंग फाउंडेशन या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट।
इसमें आपके चलेगी फर्स्ट नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, और सेकंड सेमेस्टर में जैसा कि हम आपको बताते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में आपकी चलेगी नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड। ये आप देख सकते हैं, नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड जो मेन है वो सेकंड सेमेस्टर में ही आपके चलेगा। अब हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो ये आप देख सकते हो, पहला अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री है। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री मतलब बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट जुड़ जाती है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद हम आपको बताएं कि न्यूट्रिशन एंड डाइट, न्यूट्रिशन एंड पोषण, जो पोषक पदार्थ होते हैं उसकी एक सब्जेक्ट जुड़ जाती है न्यूट्रिशन की। अब तीसरी बताएं कि नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड एंड फर्स्ट एड मॉड्यूल, मतलब जो फर्स्ट एड किट होता है, फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार जो किट होता है वो आपकी सब्जेक्ट जुड़ जाएगी सेकंड सेमेस्टर में। उसके बाद हम आपके बारे में बात करें कि जो हेल्थ केयर और कम्युनिकेटिव हेल्थ होता है वो एक सब्जेक्ट जुड़ जाती है सेकंड सेमेस्टर में। ये आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग इंक्लूडिंग हेल्थ केयर पॉलिसी एंड रेगुलेशन एंड इन्वायरमेंटल साइंस। और फर्स्ट ऐड की हमने बताई दी कि फर्स्ट ऐड होता है। तो कुछ इस प्रकार से ये पूरी पीडीएफ भी नीचे दिए गए व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगी आपको। फर्स्ट सेमेस्टर की पूरे सिलेबस, सेकंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कुछ इस प्रकार से है, आपने देख लिया है। तो अब हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर की बुक कौन कौन सी बुक अच्छी होती हैं और सेकेंड सेमेस्टर की कौन कौन सी बुक अच्छी होती हैं। इस वीडियो में तो केवल हम फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में अभी बच्चे जा रहे हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के बारे में बताएंगे और नोट्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बताएं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी बुक अच्छी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। अब हम आपको बताएं कि जैसे कि हमने आपको बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट चलती हैं। पहला है एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, दूसरा है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो जैसे कि मैंने बताया कि है ना, फिजियो, सोशियो एंड साइको की 2 पेपर होते हैं। पेपर भी बताएंगे कैसे होते हैं, तो पहले बुक के बारे में बताएं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहला सिलेबस में है एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी का, तो उसके लिए सबसे अच्छी बुक होती है, एनाटोमी के लिए सबसे अच्छी बुक होती है रोज़ विल्सन की, रोज़ एंड विल्सन। रोज एंड विल्सन की सबसे बेस्ट बुक होती है एनाटोमी के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि एनाफिजियो के लिए रोज एंड विल्सन की बुक सबसे अच्छी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के लिए। तो सोशियो एंड साइको, PSC, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के लिए सबसे अच्छी बुक होती है आर श्रीवानी, आर श्रीवानी की सबसे बेस्ट बुक आती है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के लिए। अब हम आपको बताएं कि जो नर्सिंग फाउंडेशन है या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, तो थर्ड बुक है जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए सबसे अच्छी बुक आती है सिस्टर नैन्सी की बेस्ट बुक आती है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ज़्यादा कोई महत्व नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर में, इसका एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम होगा सेकंड सेमेस्टर में। अब हम आपको बताते हैं, जैसा कि हमने आपको बुक के बारे में बताया, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये बुक थोड़ी कॉस्टली आती हैं। जैसे कि इन बुकों की शुरुआत ही 1500 रुपये से लेकर और 5000 तक होती है, मतलब 2000 से तो इनकी शुरुआत ही होती है। तो ये बुक थोड़ी कॉस्टली आती हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है और अगर वहाँ पर लाइब्रेरी है, तो आप लाइब्रेरी में इन बुकों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्ज़ाम कैसे होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न। तो चलिए PDF में लेकर चलते हैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न की में।
जैसा कि मैंने बताया कि एग्ज़ाम्स का नर्सिंग फाउंडेशन का नहीं होता है, जनरल साइंस का भी नहीं होता है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश का भी नहीं होता है। एग्ज़ाम होता है सिर्फ एनाफिजियो का और सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का। तो मैं पूरी अपडेट दे रहा हूँ बिल्कुल। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। जैसे फर्स्ट नंबर पर जैसे जनरल साइंस दे रखी है तो इसका सिर्फ इंटरनल एग्ज़ाम होगा, वो भी 25 नंबर का, और सिर्फ इसका कॉलेज एग्ज़ाम करवाएगी वो भी 25 नंबर का। तो इस प्रकार से इसका सिर्फ 50 अंक का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद कम्युनिकेटिव इंग्लिश की बात करें तो 25 का इंटरनल होगा और 25 का कॉलेज एग्ज़ाम करवाएगी, तो इसका भी 50 का एग्ज़ाम होगा। अब बात करें साइकोलॉजी, सोशियो की एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, तो एनाफिजियो का 25 का इंटरनल होगा, कॉलेज लेवल पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इसका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवाएगी 75 अंक का, मतलब 100 अंक का इसका पेपर होगा। उसके बाद अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी की बात करूं तो इसका भी होगा 25 का तो होगा इंटरनल और 75 का होगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, तो 100 इस प्रकार से होगा। अब बात करें कि नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का, तो इसका केवल इंटरनल होता है, ना यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई एग्ज़ाम होता है और ना कॉलेज लेवल पे कोई एग्ज़ाम होता है। तो सिर्फ इसका 25 अंक का सिर्फ एक प्रैक्टिकल होता है। ये देख सकते हो आप, प्रैक्टिकल में सिर्फ नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट लिखा रखा है, वो भी 25 अंक का। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकंड सेमेस्टर के भी कुछ इस प्रकार से होते हैं एग्ज़ाम, जैसे कि नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड का 25-25 अंक का, 25 फर्स्ट सेमेस्टर का, 25-50, तो 25 और 25 तो ये हो गए, मतलब 25 में से फर्स्ट सेमेस्टर भी आ गया और सेकंड सेमेस्टर भी, दोनों जुड़ के 25 अंक के इंटरनल हो जाएंगे। 75 का यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्ज़ाम हो जाएगा, तो ये भी 100 का होगा। और अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, इन सभी का भी 25 इंटरनल और 75 यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, मतलब 100 का पेपर होगा। उसके बाद बात करें कि इन सभी, ये आप देख सकते हो, इस 25 का एग्ज़ाम होगा, 25 का कॉलेज एग्ज़ाम होगा, ये 50 का होगा। प्रैक्टिकल की बात करें तो नर्सिंग फंडामेंटल के प्रैक्टिकल होंगे, जो कि 50 अंक का प्रैक्टिकल होगा, 50 अंक का यहाँ से प्रैक्टिकल होगा, 50 नंबर का यूनिवर्सिटी से, तो 100 इस प्रकार से हो गई। 25 आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर से और 25 आएंगे सेकंड सेमेस्टर से। अब बात करें, ये थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी, वरना हम थर्ड सेमेस्टर के बारे में भी बात कर लेंगे। ऐसे ही किसी और वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर से लेकर और 8वें सेमेस्टर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो हमने आपको आज क्या क्या बताया है, एक बार दोहरा लेते हैं। हमने आपको बताया है कि फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या क्या है, सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या क्या है, कौन सी बुक अच्छी है, और हमने आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया, एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम आपको आगे बताते हैं कि इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आप कोई भी पेड बैच मत लीजिए, यूट्यूबर वैसे ही सलाह देते हैं हमारा कोर्स ख़रीद लीजिए। हम आपके लिए निःशुल्क, हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम होगा सफ़र जीत का। सफ़र जीत का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर क्लासें आएंगी इसकी। और इसमें हम आपको फर्स्ट सेमेस्टर, जो इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। 2-4 दिन से आपके लिए क्लासें रेगुलर हो जाएंगी। कभी मान लो कोई काम हुआ तो कभी क्लासें लेट हो सकती हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आपको कहीं से बैच लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सफ़र जीत का नाम से एक बैच चला रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम फर्स्ट सेमेस्टर की सभी चीज़ें पढ़ाएंगे। अगर आपको वहां से पढ़ना है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला दीपांशु को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही हमारे इस चैनल को सपोर्ट बनाए रखना, ताकि हम आपके लिए कुछ नया कर सकें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय।